ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका मेरे चैनल नारायण शाबर ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको इस संसार की सबसे सर्वश्रेष्ठ साधना शिव साधना के विषय में बताना चाहता हूँ। आप शिवरात्रि के दिन कैसे शिव जी के मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं और शिव साधना से किस प्रकार के लाभ होते हैं और इस साधना में आपको किस तरह के अनुभव आते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं आपको कुल मिलाकर इतना कहना चाहता हूँ कि मैंने शिव साधना स्वयं करके देखी है। इसके अनुभव क्या क्या आते हैं, इसमें आपको किस तरह के विघ्न देखने के लिए मिल सकते हैं और इसके आपको क्या क्या चमत्कारी लाभ मिलते हैं और आपको कौन सी सिद्धि की प्राप्ति होती है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। आप शिव जी के अगर 1.25 लाख मंत्रों का जाप कर लेते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है, ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। देखिए, शिव साधना के विषय में मैं अपने मुंह से क्या ही कहूँ। शिव जी को भोलेनाथ यूं ही नहीं कहा जाता। आप केवल इनकी थोड़ी सी साधना करके देखिए, ये जितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं इतनी जल्दी कोई दूसरा देव प्रसन्न हो ही नहीं सकता। आप इनकी साधना में चाहे पूर्ण रूप से नियम पालन ना भी करें तब भी आपको कभी नुकसान देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप चाहे जितनी मर्जी गलतियां कर लीजिए, प्रभु आपको हमेशा क्षमा कर देंगे। अगर आप सच्चे दिल से इनसे क्षमा मांगते हैं तो ये हमेशा आपको माफ कर देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप शिव साधना में पूर्ण रूप से गलतियां ही करते रहें। मेरे कहने का अर्थ केवल इतना सा है, भोलेनाथ की साधना इतनी ज्यादा आसान है कि आप चाहे गलती भी कर लीजिए, आपको कभी भी नुकसान देखने के लिए नहीं मिलेगा। यानी कि शिव साधना में या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र या फिर इनके कई सैकड़ों मंत्र है, आप किस मर्जी का जाप कर लीजिए। अगर वो मंत्र सौम्य है तो आपको कभी नुकसान देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब मैं आपको सबसे पहले यह बताता हूँ कि अगर आप इस साधना का केवल 1.25 लाख या फिर आप 51,000 मान कर चलिए, अगर आप इतना भी जाप कर लेते हैं तो आपको क्या लाभ देखने के लिए मिलेगा। देखिए, सबसे पहले तो आपके ऊपर या आपके घर के ऊपर किसी भी प्रकार का तंत्र काम नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति ने एक बार शिव साधना कर ली और वो भी संकल्प लेके कर ली, उस व्यक्ति के घर में भूत प्रेत पिशाच या कितनी भी बड़े से बड़े गंदी से गंदी शक्ति हो, वो तक नहीं प्रवेश कर सकती। आपका कुछ कोई बिगाड़ ही नहीं सकता, क्योंकि भूतों के राजा तो शिव जी हैं। भूत प्रेत इत्यादि ये सभी शिव जी के गण हैं। तो अगर आप स्वामी को ही मना लेंगे तो इनकी कैसे मजाल हो सकती है कि आपको परेशान करें। बहुत से लोग ऐसे हैं जो तंत्र बाधा या फिर नजर, इन सब चीजों से बहुत परेशान हैं। उनके घर में कोई ना कोई बीमारी पड़ा रहता है और एक तरह से इन बीमारियों ने उन व्यक्तियों के घर की आर्थिक स्थिति को बिल्कुल हिला कर रख दिया है और एक तरह से इन बीमारियों ने अनेक से लोगों के घरों को बर्बाद करके रख दिया है। उनकी सारी आर्थिक जमा पूंजी कब समाप्त हो जाती है ये उन लोगों को स्वयं भी पता नहीं लगता, और ये सब होता है तंत्र के कारण। बहुत से नीच लोग ऐसे होते हैं जो थोड़े से लड़ाई झगड़े के कारण और अपनी छोटी सोच के कारण सामने वाले व्यक्ति को उठता हुआ नहीं देख सकते। वह स्वयं दुखी है तो वह सहन कर लेंगे, लेकिन अगर उनको सामने वाला व्यक्ति खुश दिखता है तो उन्हें अंदर से बेचैनी होने लगती है और वह तरह तरह के तरीके ढूंढते हैं कि कैसे हम इस व्यक्ति को नीचे गिरा सके। यानी कि आपको पता ही नहीं होगा आपके आसपास कितने जरा अज्ञात शत्रु बैठे हुए हैं। आधों को तो आप अपना मित्र समझते होंगे, लेकिन उनमें से अनेक से शत्रु भी बैठे हुए हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी आपका कुछ न बिगाड़ पाए, फिर चाहे वह तंत्र के माध्यम से हो या फिर किसी भी और प्रकार से हो, तो आप केवल शिव साधना कर लें। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ, चाहे सैकड़ों लोग आपके विपरीत खड़े हो जाएं, वह चाहे अपना पूरा जी जोर लगा दे, लेकिन आपका कुछ कोई नहीं बिगाड़ पाएगा। उल्टा जब भी कोई आपका बुरा करने के बारे में सोचेगा तो उसका स्वयं ही बुरा होना शुरू हो जाएगा। ये बात मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ। आप शिव साधना करके देखें। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में शत्रु बहुत ज्यादा है या कोई शत्रु आपको बार बार परेशान कर रहा है या आपको किसी प्रकार का डाउट है कि ये व्यक्ति कोई मेरा कुछ बुरा ना कर दे, तो आप स्वयं देखेंगे कि उस व्यक्ति के क्या हाल होते हैं। आप भगवान से कुछ भी उनका बुरा ना मांगना, उसे स्वयं ही फल मिल जाएगा, क्योंकि शिवगण इतने ज्यादा ताकतवर होते हैं, वह यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते कि सामने वाले व्यक्ति बिना कारण के आपको परेशान करें। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को वह चुन चुन कर फल देते हैं। एक तरह से आपके शरीर के चारों ओर और आपके घर के चारों तरफ ऐसे सुरक्षा कवच का निर्माण हो जाता है कि कोई चाह कर भी आपका नुकसान नहीं कर पाता। यह है शिव साधना का चमत्कार, यानी कि आप शत्रुओं से पूर्ण रूप से मुक्ति पा सकते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो आपको शिव साधना से सबसे बड़ा लाभ देखने के लिए मिलता है वो है मानसिक शांति। आप शिव जी के मंत्र का कुछ दिन जाप करके देखिए, आप पूर्ण रूप से शांत हो जाएंगे। यानी कि जो व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आता है और बहुत मात्रा में गुस्सा आता है, जो लोग अपने क्रोध पर कंट्रोल नहीं कर पाते, वो शिव मंत्र का जाप जरूर करें। ये मंत्र आपके लिए रामबाण की तरह काम करता है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने के बाद आप पूर्ण रूप से शांत हो जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति आपको कुछ बुरा भी बोलेगा तो आप एकदम से गुस्सा नहीं करेंगे, आप पहले थोड़ा सोचेंगे समझेंगे और आप शांत स्वभाव के बने रहेंगे।
हालांकि इसका एक दूसरा पहलू भी है, आपको बहुत समय तक गुस्सा नहीं आएगा, आप शांत भी महसूस करेंगे। लेकिन अगर आपको एक बार क्रोध आ गया तो आपके सामने वाला व्यक्ति का आप क्या हाल करेंगे वो आप स्वयं भी नहीं सोच पाएंगे। इसीलिए आप इस बात का भी ध्यान रखें, व्यक्ति जिस भगवान की साधना करता है उसका स्वभाव भी उसकी तरह ही होने लगता है। शिव जी ऐसे तो बहुत ज्यादा सौम्य हैं, लेकिन जब उन्हें क्रोध आता है तो आप लोगों को पता ही है, यानी कि जो जो व्यक्ति डिप्रेशन से या फिर गुस्से से या फिर इस प्रकार की जितनी भी दिमाग से संबंधित बीमारियां हैं, इन सभी से छुटकारा पाकर मानसिक शांति को प्राप्त करना चाहते हैं तो व्यक्ति शिव साधना को जरूर करें। इसके बाद जो आपको सबसे बड़ा लाभ देखने के लिए मिलता है वो है तपोबल में वृद्धि। ओम नमः शिवाय मंत्र एक ऐसा चमत्कारी मंत्र है जिसका अगर आप एक नॉर्मल स्पीड में जाप करते हैं तो आप 1 घंटे में लगभग ज्यादा नहीं तो 4000 के करीब, यानी कि 3000 से लेकर 4000 इतना तो जाप कर ही लोगे। यानी कि अगर आप दिन में केवल एक नॉर्मल स्पीड में 3 घंटे भी जाप करने के लिए बैठे या फिर 3 से 3.5 घंटे, तो आप इतने समय में ही 10,000 का जाप कर लोगे। यानी कि आपको कम समय में ज्यादा ऊर्जा की प्राप्ति होगी। आप केवल दिन में 3-4 घंटे निकालकर मात्र 10 दिन में ही 1 लाख मंत्रों का जाप कर लोगे। ये है शिव साधना की ताकत। और इस साधना से आपके अंदर इतना ज्यादा तपोबल बढ़ता है कि आप अप्सरा साधना, यक्षिणी साधना या स्वप्नेश्वरी साधना या संसार की जोन सी मर्जी साधना के बारे में केवल एक बार सोचेंगे, वो शक्ति स्वयं ही आपको अनुभव देना शुरू कर देगी। यानी कि शक्तियां स्वयं चाहेगी कि आप उन्हें सिद्ध करें। यह है शिव मंत्र की ताकत। इतनी जल्दी आपको रिजल्ट किसी और साधना से नहीं मिलेगा। शिव साधना से आपके अंदर इतनी प्रचंड मात्रा में ऊर्जा बढ़ती है कि सारी शक्तियां स्वयं ही आपकी ओर आकर्षित होती है। हर एक अप्सरा चाहती है कि शिव साधना करने वाला व्यक्ति मुझे सिद्ध करे, और आपको अनुभव भी इतनी जल्दी होंगे कि आप स्वयं सोचकर हैरान रह जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि ओम नमः शिवाय मंत्र से आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कई व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने इस जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए होते हैं, लेकिन पिछले जन्म के कुछ दुष्ट कर्म उन्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो ये सभी लाभ मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस किए हैं और मेरे बहुत से शिष्यों ने ये अनुभव करके देखे हैं। इसीलिए मैं जो भी कर रहा हूँ वो बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। ये है शिव साधना की ताकत। इसके अलावा शिव साधना करने से आपकी वाणी सिद्ध हो जाती है। आप जो बोलेंगे वो हो जाएगा। उदाहरण के लिए आपने किसी व्यक्ति को बुरा बोल दिया तो आप देखेंगे कि वैसा हो जाएगा। शुरुआत में आपको इस चीज का विश्वास नहीं होगा, लेकिन जब आपको इस मंत्र की सिद्धि हो जाती है तो आप जैसा किसी के बारे में बोलेंगे वैसा ही होने लगता है। लेकिन आप एक चीज का ध्यान रखें कि किसी के बारे में बुरा ना बोलें, क्योंकि जहां पर आपने ऐसा बोला वहीं पर शिव गणों ने अपना काम करना शुरू किया। यानी कि अगर आप किसी के बारे में बुरा बोलेंगे तो वैसा होना शुरू हो जाएगा। दूसरों के बारे में तो छोड़ दीजिए, अगर आप अपने बारे में भी कुछ उल्टा बोलते हैं, उदाहरण के लिए मैं तो गरीब ही हूँ, या उदाहरण के लिए मुझे पैसों की प्राप्ति नहीं हो रही है, यानी कि अगर आप झूठ मूठ के लिए अपने बारे में भी बुरा बोलते हैं तो आपके साथ भी वैसा होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए शिव साधक इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अपने बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में कुछ भी बुरा ना बोलें। मजाक एक अलग चीज है, लेकिन अगर आप कुछ भी बोलोगे वो चीजें आपको स्वयं होते हुए दिखेगी। इसीलिए हमेशा अच्छा बोलें, और अगर आपको गुस्सा भी आ जाए तो अपने दिल में ही रखें। व्यक्ति के साथ ऐसे लड़ाई कर लें लेकिन उसके बारे में बुरा ना बोलें। इसके बाद जो आपको शिव साधना करने से लाभ प्राप्त होता है वो है आपको स्वप्न की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। आपके जीवन में जो भी घटने वाला होगा या जो भी आपके जीवन में चल रहा है, कोई भी समस्या चल रही है, आपको स्वयं सपने में उस चीज से संबंधित निर्देश मिलने लग जाएंगे। उदाहरण के लिए आपकी माँ बीमार है तो आपको स्वप्न में निर्देश मिल जाएगा कि आपको क्या करना है, जिससे आपकी माँ ठीक हो जाएगी। ये मैंने आपको केवल उदाहरण के लिए बताया, यानी कि आपकी समस्याओं का आपको स्वयं ही हल मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखें, ये जितनी भी आपको चमत्कारी सिद्धियां प्राप्त हो रही है इनके बारे में ढिंडोरा ना पीटें। यहाँ तक कि अपने सबसे खास, फिर चाहे वो आपका भाई हो, बहन हो, माँ हो, प्रेमी हो, पिता हो, किसी को ना बताएं। अगर आपने एक बार भी गलती से अपना कोई अनुभव बता दिया तो आपको कई महीने बीत जाएंगे लेकिन अनुभव नहीं होंगे। इसीलिए ये सारे चमत्कार अपने तक ही सीमित रखें। ज्यादा से ज्यादा आप अपने गुरु को बता सकते हैं। इसके अलावा अपने अनुभव किसी को भी ना बताएं, अन्यथा आपको लाभ की जगह नुकसान ही देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा आपको हमेशा साधना करते समय एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप ज्यादा लोगों को ये पता न लगने दें कि आपको पूजा पाठ या इन चीजों में इंटरेस्ट भी है। अगर आप ज्यादा लोगों के सामने ये सब चीजें बताते हैं तो इससे आपका ही नुकसान होगा। इसीलिए अपनी भक्ति या आपको कितना ज्यादा ज्ञान है उसको जितना ज्यादा आप गुप्त रखेंगे उतना ही आपको लाभ देखने के लिए मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप अपने पूरे परिवार में रिश्तेदारों को बताते हुए फिरे कि मैं तो रोज 100 माला मंत्र का जाप करता हूँ, या ऐसा नहीं है कि आपकी मम्मी सबको बताती फिरे कि हमारी बेटी या हमारा बेटा तो इतना सुधर गया है कि वो इतने मंत्रों का जाप करता है। अगर आपकी ये बातें ज्यादा सुनने के लिए मिलती है तो इसमें आप अपनी महानता ना समझें। आप एक तरह से ये समझ लीजिए कि आपकी भक्ति ज्यादा से ज्यादा गुप्त रहनी चाहिए, इससे ही आपका लाभ होगा।
इसके अलावा अगर आप शिव साधना करते हैं तो आपको माँ काली यानी कि माँ दुर्गा, जो मर्जी कह लीजिए, आपको सारी माता की शक्तियां प्राप्त होने लग जाती है। यानी कि आपको 10 महाविद्या या फिर नव दुर्गा, जितनी भी शक्तियां हैं वो स्वयं ही आपकी रक्षा करेंगी। आप साधना करेंगे भगवान शिव की और आपको स्वप्न में दर्शन होंगे माँ काली के, यानी कि आपके साथ माँ काली की शक्ति जुड़ जाएगी। और अगर आप भविष्य में कभी भी माँ दुर्गा, माँ काली या फिर 10 महाविद्या इनमें से कोई भी साधना करते हैं तो ये सिद्ध करना आपके लिए बहुत आसान रहेगा, क्योंकि आपने उनके पति को मनाया है और आप उनके पति के भक्त हैं, तो उनकी कृपा तो ऑटोमेटिक ही आपके ऊपर पड़ जाएगी। आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत से लोग ऐसे हैं जो माँ की साधना में बहुत समय लगाते हैं, लेकिन जितना वो लाभ देखना चाहते हैं उस साधना से उन्हें उतना लाभ देखने के लिए नहीं मिल पाता। इसीलिए उन लोगों के लिए एक विशेष सलाह है कि आप चाहे थोड़ी सी संख्या में शिव मंत्र जाप करें, लेकिन एक बार आप माँ दुर्गा की साधना करने से पहले शिव मंत्र का जाप जरूर करें। इससे आपको विशेष लाभ देखने के लिए मिलेगा। अगर आपको अनुभव ना भी आते हैं तब भी आपको बहुत ज्यादा अनुभव आने शुरू हो जाएंगे। इतना ही नहीं, साथ साथ में आपको भगवान कृष्ण जी, भगवान राम जी और हनुमान जी की शक्ति की भी प्राप्ति होती है। यानी कि आप ये चीज समझ कर चलिए कि आप साधना करेंगे एक और आपके साथ शक्तियां जुड़ेगी अनेक। आप देखेंगे कि आप भगवान हनुमान जी के किसी भी शाबर मंत्र का जाप करेंगे वो आपको बहुत जल्दी लाभ देना शुरू कर देगा। और ये केवल और केवल शिव जी की कृपा की वजह से है, क्योंकि ये सारे उनके ही रूप तो हैं, तो आपका काम तो स्वयं बनने लग जाएगा। इसके अलावा इस साधना को करने से आपका दिल निर्मल हो जाता है। आप किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जीव को, यहाँ तक कि छोटे से छोटे पंछी को भी आप नुकसान नहीं दे पाएंगे। आप एक तरह से निर्मल व्यक्ति बन जाएंगे। इतना ही नहीं, भगवान शिव की साधना एक ऐसी साधना है जिसको करने से आप केवल इस जीवन में नहीं, इस जीवन के बाद यानी कि जब आपकी मृत्यु हो जाती है तब भी आपको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। चाहे आपने कितने ही बुरे कर्म क्यों ना किए हो, शिव साधना को करने से आप सुरक्षित हो जाते हैं। और अगर आप 1.25 लाख का जाप अपने पितरों के लिए कर लेते हैं तो आपके अगर कोई भी पितर ऐसे हैं जो इस समय कष्टों को या अपने पापों को भोग रहे होंगे तो उन्हें भी राहत मिलती है और उनका भी आपको पूर्ण रूप से आशीर्वाद प्राप्त होता है। यानी कि आप परोपकार का काम कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपके कुल देवता और कुल देवी भी आपसे प्रसन्न होते हैं। और जितना ज्यादा आप शिव साधना करोगे उतने ही ज्यादा आपके पितर और आपके कुल देवता और कुल देवी उतने ही ज्यादा ताकतवर होते रहेंगे। अगर आपके घर में किसी भी प्रकार का बंधन होगा, यानी कि सामने वाले व्यक्ति ने आपका व्यापार बांध दिया है या आपके शरीर को बीमार रखने के लिए किसी ने कोई भी तंत्र प्रयोग कर दिया है, वो सभी जड़ से समाप्त हो जाएंगे और आपके ऊपर जितने भी कोई प्रयोग करेगा वो सभी विफल होते जाएंगे। साथ ही साथ में अगर आप अप्सरा साधना, यक्षिणी साधना, किन्नरी साधना, इन सभी साधनाओं को करने से पहले 1.25 लाख शिव मंत्रों का जाप कर लेते हैं तो आपको उन साधनाओं में भी बहुत जल्दी सफलता मिलती है। आपको अनुभव भी बहुत ज्यादा होंगे और आपको डरावने अनुभव ना के बराबर होंगे। यानी कि कोई शक्ति आपको चाहकर भी नहीं डरा पाएगी, क्योंकि आपके साथ कई सारी सिद्धियां जुड़ी हुई है। ये सभी है शिव साधना के चमत्कार। शिव साधना को करने से आपका त्रिनेत्र जागरण भी होता है। आप मंत्र जाप करते करते अगर ध्यान लगाएंगे तो आपका तीसरा नेत्र भी जागृत हो जाएगा। और अगर आपका एक बार तीसरा नेत्र जागृत हो गया तो आप किसी भी शक्ति को आसानी से प्रत्यक्ष देख सकते हैं। जब तक आपकी थर्ड आई ओपन नहीं होती है, यानी कि आपका तीसरा नेत्र जागरण नहीं होगा, तब तक आपको शक्तियां नहीं दिखाई दे सकती। यानी कि तब तक आपको केवल अप्रत्यक्ष सिद्धि ही प्राप्ति हो सकती है। आप केवल उन्हें अनुभव कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। मैं तो आप सभी को यह कहना चाहता हूँ कि शिव साधना को जरूर करें और शिव पुराण का पाठ अगर आप कर सकें तो आपके जितना सौभाग्यशाली व्यक्ति इस पूरे संसार में कोई नहीं हो सकता। आप खुद ही नहीं, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन सबको शिव पुराण का पाठ करने के लिए प्रेरित करें। या अगर आप थोड़े से धनवान हैं तो आप अपने घर में शिव पुराण का पाठ भी कर सकते हैं। आप सोच भी नहीं सकते इससे आपके जीवन में कितना अच्छा लाभ आपको देखने के लिए मिलेगा। जो व्यक्ति शिव पुराण का 3 बार पाठ कर लेता है, ऐसे व्यक्ति को शिवजी दर्शन ना दे ऐसा हो ही नहीं सकता। चाहे आपको चित्र की तरह या फिर धुएं की शेप में या फिर शिवजी प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दें, लेकिन देंगे जरूर। चाहे 2 सेकंड के लिए दें, लेकिन देंगे जरूर। ये मैं आपको दावा करता हूँ और मैं पूर्ण रूप से अपने विश्वास से कह रहा हूँ। कुल मिलाकर कहूँ, अगर आप शत्रुओं से पूर्ण रूप से छुटकारा पाना चाहते हैं, आप पूर्ण रूप से मानसिक शांति की प्राप्ति करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पिछले जन्म के या इस जन्म के जितने भी पाप हैं वो सभी समाप्त हो जाएं, आपके कुल देवता, कुल देवी आपसे प्रसन्न हो जाएं, और अगर आपके पितरों ने कुछ भी पाप किए हैं तो उन्हें भी पूर्ण रूप से मुक्ति की प्राप्ति हो जाए, तो आप शिव साधना करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका तपोबल बहुत ज्यादा बढ़ जाए, आपको हर साधना में बहुत जल्दी अनुभव हो, सिद्धि प्राप्त हो और कोई व्यक्ति चाह कर भी आपका या आपके परिवार का बुरा ना कर सके, तो आप शिव साधना करें। अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत समय
तक ध्यान लगा पाएं और आपका त्रिनेत्र जागरण हो जाए और आपको सारी सिद्धियां प्रत्यक्ष रूप से दिख जाएं, तो आप शिव साधना करें। अगर आप चाहते हैं कि आप जो भी बोलें और वो सच हो जाए, तो इन सभी चीजों के लिए भी शिव साधना ही उपयोगी है। इसके अलावा जो जो व्यक्ति भी रोगों से परेशान है या जो जो व्यक्ति अकाल मृत्यु से पूर्ण रूप से छुटकारा पाना चाहता है, ऐसा व्यक्ति ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर करें। शिव साधना को करने से आपके पीछे कितनी सारी बड़ी बड़ी शक्तियां खड़ी हो जाएगी, यानी कि आपको कितनी कितनी बड़ी शक्तियों की कृपा प्राप्त हो जाएगी, ये मैं आपको बता ही नहीं सकता। शिव साधना एक ऐसी साधना है जिसको करने से आपको गणेश साधना, हनुमान साधना, माँ दुर्गा की साधना, 10 महाविद्या की साधना, भैरव साधना, बटुक भैरव साधना, स्वर्ण आकर्षक भैरव साधना, भगवान राम की साधना, भगवान कृष्ण की साधना, किन्नरी साधना, यक्षिणी साधना, अप्सरा साधना, नायिका साधना, मतलब ऐसी कोई साधना बची ही नहीं है जो आपको इस साधना को करने के बाद सिद्ध ना हो, क्योंकि इनमें से ज्यादातर शिव जी के ही रूप हैं। और सबसे बड़ी बात ये आती है कि शिव भगवान बहुत ज्यादा बोले हैं। आप इनकी साधना में अगर ज्यादा सामग्री का प्रयोग ना भी करें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अगर शिवलिंग पर थोड़ा सा दूध भी चढ़ा देंगे या पानी भी चढ़ा देंगे, ये केवल उतने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं और आपको पूर्ण रूप से आशीर्वाद देते हैं। ये मैंने आपको इस साधना से थोड़े से लाभ बता दिए। इस साधना के अभी भी इतने सारे लाभ बचते हैं कि मैं अगर बताता रहूं तो वीडियो कई घंटे लंबी हो जाएगी। मैं आपको शिव जी के अनेक सी मंत्रों की साधना आने वाले 2-3 दिन के अंदर दे दूंगा, ताकि आप शिवरात्रि के दिन उन साधनाओं को कर सकें। और आपको शिव साधना में किस प्रकार के अनुभव आते हैं, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं जब शिव मंत्रों के बारे में जानकारी दूं वो आपको प्राप्त हो जाए, तो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। अभी के लिए आप सभी मेरे साथ कहिए ओम नमः शिवाय।